कोई नहीं भैया रे पहिला विपत्तिया पर हरिश्चंद्र पर तुम के हाथों कैया पहिला विपत्तिया पर हरिश्चंद्र पर तुम के हाथों कैया दूसरे विपत्तिया पर सत्या दूसरे विपत्तिया पर सत्या मांगल भीख न मिलैया रे विपत्तिया कोई विपत्तिया कोई नहीं बचबैया रे कोई जब कहीं से कोई मदद नहीं मिला तो अंत में वो माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है कि अपने साड़ी का 2 हाथ आंचल फाड़ कर कफन बनाकर अपने बेटा को उसी में लिपट ली और लेकर ठीक उसी घाट पर आई है जिस घाट पर हरिश्चंद्र ड्यूटी दे रहे हैं, लाठी लेके एकदम तैनात है। और आज कल्लू डोम भी चेक इन में निकला हुआ है, सब घाट का बारी बारी से चेक इन कर रहा है। अब कल्लू डोम सोचा कि चल के थोड़ा हरिया के घाट पर चेक इन करना चाहिए कि हरिया ड्यूटी देता है कि फांकी मारता है। एगो झाड़ी के नीचे आया और कल्लू डोम दुबक पर बैठ गया। इतने में सभ्या अपने बेटे की लाश लेकर उस घाट पर आई और वो क्या करती है कि जितने भी लाश जला के लोग जाते हैं, थोड़ा लकड़ियां जो छूट जाता है, बच जाता है, उस लकड़ियां को इकट्ठा करने लगी, बीनने लगी। दूर से हरिश्चंद्र देखे किसी औरत को आवाज देते हैं, ऐ औरत कौन हो तुम? इतनी रात में अकेले श्मशान घाट पर आई हो, क्या तेरे पास कोई मर्द नहीं है? जैसे ही दूर से आवाज सुनी सभ्या पहचान गई कि ये तो मेरे पति की आवाज है, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। सभ्या दौड़ती हुई आई, स्वामी स्वामी, पैर पकड़ ली। स्वामी
बेटा मर गया स्वामी, रोहित मर गया स्वामी। जैसे ही सुनते कुछ देर के लिए तो हरिश्चंद्र विचलित हो गए, भगवान से पूछने लगे कि भगवान और कब तक इस हरिश्चंद्र को इस धरती पर जिंदा रखोगे भगवान, और क्या क्या दिखाओगे। फिर अपने आप पर काबू लाते हैं हरिश्चंद्र और कहते नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। अपने हृदय को कठोर बनाते हैं और कहते हैं तुम गलत समझ रही हो मुझे, मैं तेरा पति नहीं हूं। सुन, इस घाट का दस्तूर जान ले, मेरे घाट का मेरे मालिक का ऑर्डर है कि 2 हाथ कफन और 4 आने पैसे तुमको देना होगा, तभी इस घाट पर तेरे बेटे का लाश जलेगा। सभ्या बोली कि स्वामी कफन कहां से लाऊं, नहीं है मेरे पास कोई कफन। हरिश्चंद्र बोले तो सुन, अभी और इसी समय उठा अपने बेटे की लाश ले जा, जाके कहीं गड्ढे में फेंक दे, कहीं नदी में चील कौए को खिला दे, परंतु मेरे घाट पर इसका लाश नहीं जलेगा। इतना सुनते ही सभ्या बोली कि स्वामी आज आप कितने कठोर हो गए, अपनी पत्नी को मत पहचानते हो, मत पहचानो, कम से कम अपने बेटा के साथ ऐसी बात मत करो स्वामी। हरिश्चंद्र बार बार कहते कि औरत नहीं किसी का पति परमेश्वर, अरे अभी किसी का हूँ नौकर, 2 हाथ कफन और 4 आना, जल्दी मुझको दे पूरा कर दो। हाथ कफन 4 आना, जल्दी मुझको दे पूरा। हाथ कफन 4 आना, जल्दी मुझको दे पूरा। औरत हाथ कफन 4 आना, सभ्या बोली कि स्वामी तो आपको कफन चाहिए। हरिश्चंद्र बोले हाँ, जब तक कफन नहीं दोगी नहीं जलेगा इसका लाश। सभ्या क्या करती है, सोची कि जिस साड़ी के आंचल में लिपट के लाई हूं बेटा को, अगर उसमें से फाड़ के दूं बेटे का बदन उघार हो जाएगा, इसलिए वो क्या करती है कि अपने साड़ी का 2 हाथ आंचल और फाड़ती है, और साड़ी फाड़ कर जब इधर से वो कफन बढ़ाती है और इधर से हरिश्चंद्र उस कफन को पकड़ते हैं, झाड़ी के नीचे बैठा कल्लू डोम जब देखा ये दृश्य वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और कल्लू डोम अपना दोनों हाथ धरती पर पटकने लगा, कहने लगा कि अरे बाप रे, जो इंसान अपने बेटा का कफन अपनी पत्नी से ले सकता है, जो ईमान और इरादा का इतना पक्का, अपने वसूल का इतना महान हो सकता है, वो भला मेरी पत्नी के तरफ गलत सोच सकता है? नहीं, वो तो देवता है, वो तो भगवान है। मैंने भगवान पर लाठी चलाया है, इन हाथों से उस देवता पर लाठी चलाया है, मेरा हाथ टूट क्यों नहीं जाता, टूट क्यों नहीं?
धरती पर हाथ पटक पटक के कल्लू डोम लहू लुहान कर लिया, उसके हाथ से खून बहने लगे। अब हरिश्चंद्र कहते पत्नी से कि सुन ए औरत, कफन तो तू दे दी, अब 4 आना पैसा निकाल। सब अब रोने लगी, बोली स्वामी अब तो माफ कर दो, अब तो मेरे पास एक पैसा नहीं है, कहां से लाऊं? कोई गांव वाला एक पैसा नहीं दिया स्वामी, अब तो माफ कर दो, बेटे की लाश जलने दो स्वामी, जलने दो। हरिश्चंद्र बोले तो सुन, ये आखिरी बात मैं कहता हूं, चली जा यहाँ से, अगर भला चाहती हो तो चली जा, फिर जा बेटे की लाश अपने बेटा को कहीं गड्ढे में फेंक दे, नदी नाले में दहला दे, जेल में हुए को खिला दे, नहीं जलेगा। तब सभ्या बोली कि स्वामी आपको पैसा भी चाहिए? बोले कि हाँ 4 आना पैसा दे दे। सभ्या बोली तो स्वामी एक काम करिए, मेरे मुंह में जो दांत लगा हुआ है ये दांत सोने का दांत है स्वामी, आप तो जानते हो ना, तो ऐसा करिए अपने 4 आने पैसे के बदले मेरा एक दांत तोड़ लीजिए स्वामी, मेरा एक दांत तोड़ लीजिए। हरिश्चंद्र बोले तो ठीक है, मंजूर है, मुझे दे दे अपना एक दांत। जैसे ही हरिश्चंद्र लाठी उठाते हैं और जैसे ही दांत पर लाठी चलाना ही चाहता है, भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। उसी समय विष्णु भगवान अपने पुष्प विमान पर सवार होते हैं और लाठी चलने से पहले पहुंचकर पीछे से लाठी पकड़ लेते हैं और लाठी खींच लेते हैं। जैसे ही लाठी खींचते हैं, कल्लू डोम झाड़ी के नीचे सब तमाशा देख रहा है। हरिश्चंद्र जैसे ही पीछे मुड़ के देखे, भगवान प्रभु भगवान आप, जैसे ही हरिश्चंद्र दौड़कर विष्णु भगवान का चरण छूना चाहते हैं, विष्णु भगवान आगे बढ़ के हरिश्चंद्र को पकड़ के अपने सीने से लगा लिए और बोले हरिश्चंद्र इसके आगे अगर कुछ और करोगे ना तो ये धरती सहन नहीं कर पाएगी, ये धरती रसातल में चली जाएगी। हरिश्चंद्र तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, तेरा स्थान मेरे सीने में है हरिश्चंद्र। उसी समय आवाज देते हैं भगवान विष्णु, रोहित का नाम लेके बुलाते हैं, कहते रोहित। जैसे ही भगवान आवाज देते हैं वो बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह रात का सोया कोई बच्चा सुबह में जगता है, वो आंख मलते हुए उठकर खड़ा हो गया। उधर से सभ्या दौड़ती हुई आई, बेटे को आंचल से लिपट ली, बेटा रोने लगी। उधर से अब कल्लू डोम झाड़ी के नीचे से निकलता है, अपने आप को रोक नहीं पाता और वो रोते हुए आ रहा है। कल्लू डोम बार बार कहता है मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने देवता पर लाठी चलाया है, मुझे मार दीजिए, मैं कसूरवार हूँ, मुझे सजा दीजिए। जैसे ही हरिश्चंद्र का पैर छूना चाहता है कल्लू डोम, हरिश्चंद्र दौड़कर कल्लू डोम को पकड़ के अपने कलेजे से लगा लेते हैं और कहते हैं कल्लू डोम आपकी कोई गलती नहीं है, आप कोई अपराधी नहीं है। अगर आपका सहयोग ना मिला होता
तो आज हरिश्चंद्र की सत्य की नैया बीच भंवर में ही डूब जाती। अगर आज हरिश्चंद्र की जीत हुई है तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है कंडूडोम। इतने में विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हरिश्चंद्र मैं हार गया, तुम जीत गए। मैंने वचन दिया था वशिष्ठ को कि यदि मैं तुझे हरा दूंगा तो तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा, यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं अपने 7000 वर्षों की तपस्या तुमको दे दूंगा। ये ले हरिश्चंद्र, मेरी 7000 वर्षों की तपस्या है, इसे रख ले, इसे कबूल कर ले हरिश्चंद्र, कबूल कर ले। मैं हार गया, तुम जीत गए। विष्णु भगवान बोले कि हरिश्चंद्र अब तुम्हें इस मृतलोक में रहने की कोई जरूरत नहीं, अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो तुम तीनों प्राणी मेरे साथ विमान पर सवार हो जाओ। हरिश्चंद्र बोले कि हे भगवान, मेरे साथ मेरा मालिक कंडूडोम भी चलेगा। भगवान बोले तो ठीक है, उन्हें भी अपने साथ ले लो। सभी लोग उसी समय पुष्प विमान पर सवार होते हैं और विष्णु लोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की, बाबा भोलेनाथ की।